किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने में चाहे 13-235 किस्म हो या अन्य किस्में हैं, अगर आपने इस समय क्या डालें जिससे गन्ने का उत्पादन अच्छा आए, जानकारी प्राप्त करनी है तो मैं आपको जानकारी यहाँ पर दूँगा। ये वैरायटी 13-235 है ऊन परिक्षेत्र की, और ये आप देख रहे हैं कि ये अपनी पुरानी वैरायटी CO0238 है। दोनों वैरायटी की अगर तुलना करें तो 13-235 में भी बहुत अच्छी टिलरिंग है, कोई रोग नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन बारिश से जस्ट पहले का ये टाइम है। इस समय किसान भाइयों, एक तो आपको मिट्टी चढ़ा देना चाहिए, चाहे गन्ना छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर छोटा भी है तब भी थोड़ी मिट्टी आप चढ़ा दें, क्योंकि जब बारिश होगी तो उस समय आप मिट्टी नहीं चढ़ा पाएंगे। अगर मिट्टी आप नहीं चढ़ाते हैं तो गन्ने की जड़ों में पानी लगता है, और मिट्टी नहीं चढ़ती है तो गन्ना थोड़ी सी हवा चलती है तो उसके गिरने की संभावना रहती है। मिट्टी चढ़ाते समय अगर शुरुआत में आपने फास्फोरस पोटास नहीं डाली है तो 25 किलोग्राम DAP और 25 किलोग्राम ही पोटास यानी म्यूरेट ऑफ पोटास डाल सकते हैं। और यूरिया एक बार आप 45 किलोग्राम 1 एकड़ में डाल दें। और साथ ही में अगर हम बात करते हैं, अगर आपने कोलाजन की ड्रेंचिंग नहीं की है तो साथ में फर्टेरा इसी समय आप गन्ने में डाल सकते हैं। इस समय बात आती है खाद किसान भाइयों को कम मिल पा रही है, तो अगर खाद नहीं मिल पा रही तो कौन सी खाद इसमें डालें, जैसे चाहे आपका पेंडी का गन्ना हो, यहाँ हमने पेंडी भी दिखाई है और पौधा भी आपको दिखाया है। चाहे पेंडी का गन्ना हो और चाहे पौधे का गन्ना हो, किस तरीके से हम कम खाद में और अच्छा गन्ना उत्पादन कर सकते हैं। इसमें दो तरह की खादें आती हैं, एक वाटर सॉल्युबल खाद आती है, दूसरी ग्रेन्यूल्स खाद आती हैं। तो वाटर सॉल्युबल खादों में इफ़को की NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, जिसमें 19 यानी 19% नाइट्रोजन, 19% उसमें फास्फोरस और 19 पोटास होती है। तो इसका आप स्प्रे कर सकते हैं, और स्प्रे करते समय जो कंसंट्रेशन रखना है वो 1.5% यानी 100 लीटर अगर पानी लगता है तो 1.5 किलोग्राम जो खाद है उसको आप मिला करके और स्प्रे कर दें। बेहतर होगा कि इसमें और चीज़ें ना मिलाएं, चूँकि इसमें फास्फोरस भी है, पोटास भी है। जब आप यूरिया का स्प्रे कर रहे हों, यूरिया भी 2 से 2.5% से ज़्यादा का स्प्रे नहीं किया जा सकता है, चूँकि इसमें गर्मी पड़ती है, तो उसमें आप इमिडाक्लोरपिड मिला सकते हैं, और बाद में चाहें तो कार्बेंडाजिम या थायोफेनेट मिथाइल भी मिला सकते हैं। चूँकि ये जो गन्ना हमने आपको दिखाया है 13-235, इसमें एक तो स्मट थोड़ा सा लगता है, पोका वोइंग तो इसमें बहुत कम आता है। तो स्मट के लिए प्रोपेकोनाजोल, इसके लिए जो फंजीसाइड है वो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरीके से जो 238 और 118 गन्ना की किस्में हैं उसमें पोका वोइंग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आता है। पोका वोइंग के लिए आप को स्प्रे करना है कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से। जब स्प्रे आप कर रहे हो तो उसी समय उसमें यूरिया मिला लें 2 किलोग्राम प्रति 100 लीटर पानी में मिला करके, और इमिडाक्लोरपिड 2 ml प्रति लीटर की दर से मिला करके, और 10 दिन के अंतराल पर, 10 से 12 दिन के अंतराल पर 2 बार स्प्रे कर दें तो काफ़ी बेहतर गन्ने का उत्पादन लिया जा सकता है। किसान भाइयों, एक खाद आती है यूरिया फास्ट, जिसमें 17% नाइट्रोजन होती है और 44% फास्फोरस होती है। तो उसका स्प्रे अगर आप 3 स्प्रे करते हैं तो पहला स्प्रे NPK 19-19 का करें, और दूसरा स्प्रे 17-44 का करें, और फिर इसके बाद तीसरा स्प्रे 0052 आता है, यानी जिसमें केवल पोटास होती है। क्योंकि गन्ने में शुगर सिंथेसिस और साथ ही में जो पोर होती है उसकी बढ़वार के लिए पोटास की बहुत आवश्यकता होती है। इसी तरीके से पत्तियां सॉफ्ट ज़्यादा ना रहें, इंसिडेंस डिजीज पेस्ट का ना हो, उसमें भी पोटास का काफ़ी अच्छा रोल रहता है, तो उसका भी स्प्रे आप कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।